Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemnata Vasist, your geography teacher. Today in this video, we will discuss the next topic of our chapter number 16. That name is submarine relief. In the last video, we will discuss about the four types of ocean floors in which continental shelf, continental slope, continental rise, abyssal plain. So in the last video, we study about the our ocean floors are लैंड मैनी लैंडस्केप्स, जिसमें हमने फर्स्ट महाद्वीपीय मगन तट, वो रीजन जो किससे कनेक्टेड होता है, सरफेस रीजन से, एंड कवर्ड बाय वाटर्स, दिस रीजन इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद बेटा हमने महाद्वीपीय ढाल पढ़ा था कि इन मगन तट है, महाद्वीपीय मगन तट है, इनसे जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो जो ढाल है, जो स्लोप है, वो एकदम से हाई हो जाता है, स्टिप स्लोप हो जाता है। और उसके हमने टाइप्स पढ़े थे, लाइक इसमें हमने जो सीढ़ीदार ढालूनुमा स्लोप, उसके साथ साथ लंबी लंबी पहाड़ियाँ होती हैं स्लोप्स में, तो काफ़ी सारे जो मेनली 5 टाइप्स जो स्लोप्स के थे वो हमने रीड किए थे। एंड आफ्टर दैट कॉन्टिनेंटल राइज, की कॉन्टिनेंटल राइज वो स्लोप होते हैं जहाँ पर जो स्लोप है वो ओनली 5.5 डिग्री टू 0.1 डिग्री तक रहते हैं, और अगर इनकी जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिस एरिया इज कॉल्ड द abyssal plain. But today's this video we will study about the next land forms of the oceans, in which we mainly study about the 4 landscapes. First is submarine reefs, okay, submarine reefs, abyssal hills, submarine trench or deeps, and after that submarine canyons. So let's start it with the submarine reefs. These are underwater mountain ranges which are a few hundred kilometers wide and several thousand kilometers long. ये बेटा कुछ काफ़ी 100 किलोमीटर तक ये वाइड्स होती है, इनमें चौड़ी होती है, और कई हज़ारों किलोमीटर तक ये लंबी होती हैं। और ये एक्चुअल में होती क्या है, ये हिल्स होती है, हिल्स की रेंजेस होती है जो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। एंड देयर इज़ ऑफ हाई रिलीफ and form the longest mountain system on the earth. Most of the reefs are placed centrally in the oceans. और ये पृथ्वी पर लाइक अगर हम बात करें हमारे अर्थ सरफेस पर, तो अर्थ सरफेस में जो ओशंस फ्लोर्स हैं, ओशंस फ्लोर्स पर मिलने वाली जो रेंज होती है सबसे लंबे माउंटेन रेंज होती हैं, ठीक है। द total length of the submarine reef system is over 75,000 kilometers. They are formed by various processes, but tectonic forces have played the most important role in the formation of the submarine reefs. ये जो ये submarine reefs है बेटा, इनकी जो लेंथ है, ठीक है, इनकी जो इन रेंजेस की जो लेंथ है वो 75,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। और ये बनती कैसी हैं, ये बेटा टेक्टोनिक जो फोर्स, जब प्लेट विवर्तनी की जो बल होता है, जब वो वर्क करता है तो ये उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। एंड दीज रीज आर आइदर ब्रॉड लाइक अ प्लेटू और जेंटली स्लोपिंग और स्टिप साइड नैरो माउंटेन्स। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें पीक्स हो, ये प्लेटू टाइप्स की भी हो सकती हैं, ये स्टिप्स साइड्स या नैरो साइड्स या फिर स्टिप स्लोपिंग टाइप्स की, जेंटल स्लोप भी हो सकता है इनका। सो इट टोटली डिपेंड ऑन द इरोजन एंड deposition. Their summits may rise above sea level, forming islands, Azores and Cape Verde Island are of this type. और इस टाइप्स की बहुत सारी जो रेंजेस है बेटा, वो अजोर्स और केप वर्दे जो हमारे आइलैंड्स हैं वो मोस्टली इन्हीं से बने हुए हैं। क्योंकि कहीं कहीं पर आप बोलोगे आप मैम कि ये आइलैंड कैसे बने, क्योंकि बेटा इनकी जो हाइट होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कहीं कहीं पर ये पानी के ऊपर हमें नॉर्मली दिखाई देती हैं। सो एजोर्स और जो केप वर्दे आइलैंड्स है वो इन्हीं रीजस के बने हुए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड द नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स ऑफ द ओशियन फ्लोर्स आर एबिसल हिल। एबिसल हिल्स क्या होता है, एबिसल हिल को हम नित्तल पहाड़ियाँ कहते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ हिल्स ऑन द ओशन फ्लोर विच आर सबमर्ज्ड अंडर ओशन वाटर। अब देखो महासागरीय जो हमारा नितल, महासागर की जो हमारी तली है उस पर बहुत सारी संख्या में, बहुत सारी नंबरिंग में जो हिल्स है वो पाई जाती हैं जो पानी के अंदर ही डूबी रहती हैं, ठीक है। ये हिल्स पानी के ऊपर नहीं दिखते बेटा, जो पानी के ऊपर दिखती है वो आइलैंड बन जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो चारों तरफ से पानी से कवर्ड होती है और ऊपर से हमें एक सरफेस रीजन जो उठा हुआ दिखाई देता है, तो दिस रीजन इज कॉल्ड द आइलैंड। बट जो ये हिल्स होती है वो पानी के अंदर ही डूबी रहती हैं, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी कॉल द एबिसल हिल। इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको हम नित्तल पहाड़ियाँ कहते हैं।
अ सबमरीन माउंटेन और पीक राइजिंग मोर देन 1000 मीटर्स अबोव द ओशन फ्लोर इज नोन एज अ सी माउंट। अब जो ये पहाड़ियाँ होती है बेटा, वो जो हमारा फ्लोर है, ओशन जो फ्लोर है उससे 1000 किलोमीटर अबोव ऊपर ये उठी हुई रहती हैं, जिनको हम सी माउंट भी कहते हैं। सी माउंट दैट मीन्स सी माउंटेन, समुद्री पर्वत। फ्लैट टॉप सी माउंट्स आर नोन एज गाइड्स। और देखो इनकी पीक्स होती हैं, ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पर्वत होते हैं उनकी चोटियाँ होती हैं, बट जहाँ पर जो चोटी नहीं होती, बिल्कुल स्पाट शीर्ष होते हैं, प्लेन शीर्ष होते हैं, उनको हम गाइड्स कहते हैं। लेकिन ये प्लेन जो रीजन है, जो बॉटम है, उससे ऊपर उठे हुए रहते हैं। ओके, ये याद रखना कि बॉटम से अबव उठे रहते हैं 1000 मीटर तक, बट जहाँ पर इनकी पीक्स नहीं होती हैं, ये प्लेन सरफेस होता है, फ्लैट टॉप एरिया होता है। दिस एरिया इज कॉल्ड द गाइड्स। ऑल दिस फीचर्स आर द वोल्केनिक ऑरिजन। और इसकी जितनी भी फीचर्स है, जितनी भी जो आकृतियाँ बेटा, वो कब बनती हैं? इससे पहले हमने पढ़ा था वो जो सबमरीन रीजेस थी, दिस फॉर्म बाय द प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के दौरान ये बनती हैं, यानी कि प्लेटों में जो भी मूवमेंट होता है उसके दौरान जो सबमरीन रीज होती हैं वो बनती हैं। बट जो अबेसियल हिल होती है, अबेसियल हिल बेटा मेनली जब ज्वालामुखी आते हैं, जब वोल्केनो इरप्शन होता है ओशियंस में, उस टाइम पर ये सारी जो आकृतियाँ वो बनती हैं। पैसिफिक ओशन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सी माउंट्स, और सबसे ज़्यादा जो सी माउंट्स की जो लेंथ है वो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देर आर नियरली 10,000 एबेसल हिल इन द पैसिफिक ओशन अलोन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 मार्क्स से यहाँ से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सी माउंट एंड द गाइड्स, एंड विच ओशियंस हैव फाउंड मैनी सी गाइड्स या फिर सी माउंट्स। तो ओशन, पैसिफिक ओशन, हाउ मैनी 10,000 एबेसिल हिल्स, यहाँ पर 10,000 या उससे भी ज़्यादा जो एबेसिल हिल है ये पाई जाती हैं। क्लियर? एंड द नेक्स्ट फिगर ऑफ द ओशन फ्लोर्स आर सबमरीन ट्रेंच और डीप, जिनको हम खाइयाँ या फिर गर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ पे गड्ढे बन जाते हैं ना, बहुत सारी जो खाइयाँ हैं, जो वैलीज हैं वो बन जाती हैं, ऐसे ही जो गड्ढे हैं वो हमारे जो ओशन फ्लोर्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। A trench is a long, narrow and steep side depression on the ocean floor. Trenches are the deepest part of the ocean bottom with their usual depth of 5,500 meters. The deepest trench of the world is the Mariana Trench of the Guam Island, which is over 11 kilometer deep. अब देखो सबमरीन रीज क्या होती है बेटे, ये महासागरीय जो नित्तल होते हैं, महासागर की जो तली होती है उस पर काफ़ी जो तेज़ ढाल वाले जो रीजन होते हैं, काफ़ी तेज़, पतले, और ये काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं, डीपेस्ट होते हैं। ये समुद्र की तली पर इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई यहाँ पर इनके एक रेंजेस मिलते हैं, नो, यहाँ पर हैं, कभी उधर हैं, मतलब कुछ कुछ एरिया पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो गैप होता है इनके बीच पाया जाता है, या फिर कई बार इनका जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाता है। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड की सबसे जो गहरी खाई है बेटा वो मोरियाना ट्रेंच है। इट्स फाउंड इन द पैसिफिक ओशन। If the Mount Everest were to be submerged in this trench, its peaks would still remain 2 kilometer below the sea level. अब देखो मोरियाना जो हमारी माउंटेन एवरेस्ट जो है उसकी टोटल जो हाइट है वो कितनी है, अर्थ पर सबसे जो हाईएस्ट जो रीजन है, या फिर मैं कहूँगी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कितनी है? 8,850 मीटर। अगर उसको हम पैसिफिक ओशन में डालते तो पूरा का पूरा श्रिंक हो जाएगा, और 2 किलोमीटर का जो रीजन है, 2 किलोमीटर नीचे तक वो डीप हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ट्रेंचेस हैव बीन फॉर्म ड्यू टू द डाउनफोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। Trench have been formed due to the downfolding of the earth crust and rear, therefore the tectonic origin. They generally run parallel to the bordering fault mountains or the island chains. Although trench are found in the major oceans, जो ट्रेंचेस होते हैं बेटा, जो खाइयाँ होते हैं मोस्टली बड़े जो ओशंस होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन इन द पैसिफिक ओशन, बट सबसे ज़्यादा ही पैसिफिक ओशन में मिलते हैं, बिकॉज पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेंचेस फॉर्म एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रिंग along the eastern and western margins of the Pacific. So far, 57 trench have been located out of the with 32 are in the Pacific Ocean. टोटली हमारे जो ओशियंस हैं उनमें 57 ट्रेंचेस जो अभी तक फाइंड आउट की गई हैं, जिसमें से
अकेले पैसिफिक ओशन में 32 जो खाइयाँ बेटा वो पाई जाती हैं, एंड अटलांटिक ओशन में 19 और इंडियन ओशन में सिर्फ 6 ये ट्रेंचेज हैं वो पाई गई हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स ऑफ दिस टॉपिक, सबमरीन कैनियंस. सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं? A submarine canyon is a steep side depression on the sea floor crossing the continental shelf slope and sometimes continent rise as deep as abyssal water. Such features may be caused by the erosive activity of turbidity currents or by the subaerial forces of the erosion. Submarine canyons are the following 3 types. अब देखो सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं. सबमरीन कैनियंस बेटा हमारा जो फ्लोर है, जो हमारा ओशन का जो फ्लोर है, उसमें सबसे गहरी और सबसे तेज, ठीक है, खाइयों से भी तेज जो स्टीप स्लोप वाला रीजन होता है. जैसे हमारी अर्थ सरफेस पे वैलीज मिलती है ना, कि जो घाटियाँ वो बन जाती है, ऊपर से देखने पे वो चौड़ी होती है, लेकिन नीचे जैसे जैसे जाते हैं उनका जो स्लोप होता है बिल्कुल खड़ा हो जाता है, बिल्कुल खड़ा ढाल जो होता है, इनको कैनियन कहते हैं. और ये जो महाद्वीप सेल्फ है या फिर जो गहरे सागरीय जो मैदान होता है, प्लेन्स होते हैं बेटा, वहाँ पर पाए जाते हैं. शेफर्ड या फिर बर्ड के अनुसार पूरे जो वर्ल्ड है उसमें 102 कैनियंस है, ठीक है. और इनके अलग अलग टाइप हैं. स्मॉल गॉर्ज कैनियंस, कैनियंस विच हैव अ डेंड्रिटिक अपीयरेंस. स्मॉल गॉर्ज क्या होते हैं? विच बिगन एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड एक्सटेंड डाउन द स्लोप ऑफ वेरी ग्रेट डिफेक्ट. एग्जाम्पल ओशियनोग्राफर कैनियंस नियर न्यू इंग्लैंड. छोटे गोर्ज जो किसी भी सेल्फ के बाहरी जो किनारे होते हैं बेटा, वहाँ से शुरू होकर और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होते हैं वहाँ तक फैले होते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल दिया गया है, इंग्लैंड के जो पास्ट ओशियनोग्राफर कैनियन है वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है. गोर्ज क्या होते हैं? ये बिल्कुल संकरे खड़े ढाल होते हैं गोर्ज, ठीक है. और सेकंड क्या है? कैनियंस विच बिगिन एट द माउंट ऑफ द रिवर एंड एक्सटेंड ओवर द सेल्फ सच एज द जायरे, द मिसिसिपी एंड द इंडस कैनियंस. जो महासागरीय महाद्वीपे जो मगन तट है उनके किनारे और जो उनके स्लोप है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े एक लाइक ट्री के आकार में जो कैनियंस होते हैं वो पाए जाते हैं. जैसे कि कैलिफोर्निया तट है, इसके जो कैनियन है. और सबसे अगर हम लंबे कैनियन की बात करें तो वो बेरिंग शी में पाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम बेरिंग या फिर प्रीब्लॉफ या फिर चैमजुंग कैनियन भी रखा जाता है. द लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड occur in the Bering Sea of the Alaska. There are the Bering, Parabelow and the Jemez canyons. Hudson Canyon is the बेस्ट नॉन कैनियन इन द वर्ल्ड. और सबसे अच्छा जो कैनियन का जो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छे से जो कैनियन का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है, इट इज़ द हडसन कैनियन. इट बिगिन नियर द माउथ ऑफ द हडसन रिवर एंड एक्सटेंड इनटू द अटलांटिक ओशन. और ये बेटा कहाँ पर मिलता है? जो हडसन रिवर है उसके बिल्कुल मुहाने पर, जो अटलांटिक ओशन से तक जाता है, ठीक है. इतना बड़ा कैनियन है ये. सो आज की इस वीडियो में इतना ही बेटा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ओशियंस, नेक्स्ट जो 3 टाइप्स के जो ओशियंस हैं, इनकी जो ओशन फ्लोर है इनकी हम स्टडी करेंगे. द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन. सो स्टे होम, बी सेफ.